हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मोलरिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड उसका स्टडी करने जा रहे हैं। उसके अलावा अभी तक पिछले क्लास में हम लोग जितना भी पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, उसको थोड़ा हम लोग ध्यान में लें। तो पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से टर्म्स हैं और वो कैसे निकाला जाता है, तो मोलरिटी, मोलालिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इनका कॉन्सेप्ट समझें। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर जाएंगे तो क्वेश्चन में क्या हुआ कि मोलरिटी दिया हुआ रहेगा, मोलालिटी निकालने के लिए बोलेगा, या परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, मोलरिटी में कन्वर्ट करना रहेगा। तो ये जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपस में जो रिलेटेड होते हैं, मोलरिटी और मोलालिटी में रिलेशन, वो भी स्टडी करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग दो चीजें स्टडी करने जा रहे हैं, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का मोलरिटी या मोलालिटी कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे निकाला जाता है, पहला पॉइंट ये स्टडी करेंगे। दूसरा, जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, मोलरिटी, मोलालिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, वो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, उनका स्टडी करेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का मोलरिटी या मोलालिटी कैसे निकाला जाता है या कैसे डिफाइन किया गया है। तो ध्यान दीजिए, हेडिंग पर ध्यान दीजिए। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, तो मोलरिटी निकालने जा रहे हैं, मोलालिटी निकालने जा रहे हैं, लेकिन किसी सॉल्यूशन का नहीं निकालने जा रहे हैं। मोलरिटी या मोलालिटी जो हम लोग निकालने जा रहे हो, किसका निकालने जा रहे हैं, तो प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का निकालने जा रहे हैं। तो एक एक कर आते हैं। पहले हम लोग आते हैं मोलरिटी पर। मोलरिटी प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड का कैसे डिफाइन किया गया है, तो हम लोग पहले मोलरिटी पर आते हैं। मोलरिटी ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड is defined as number of moles of substance in 1 liter। इन 1 लीटर डेफिनेशन को ध्यान दीजिए। मोलरिटी ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया गया है, तो डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इन 1 लीटर। तो जो भी प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड है उसका 1 लीटर लें, तो उस 1 लीटर में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी कर रहे हैं। तो रिपीट कर रहे हैं, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का मोलरिटी कैसे निकालना है या कैसे डिफाइन किया गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, उस प्योर सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है कितने लीटर में, तो इन 1 लीटर में। तो हम लोग निकालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो याद रखें डेफिनेशन यहां पर कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इन 1 लीटर। वो प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड के 1 लीटर में उस प्योर सब्सटेंस का जितना नंबर ऑफ मोल्स है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोलरिटी कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। बोला जाए कि इस कंटेनर में कोई प्योर लिक्विड लिया गया है, इस कंटेनर में कोई भी प्योर लिक्विड है, हमें इस प्योर लिक्विड की मोलरिटी निकालनी है। वॉल्यूम दे दिया गया है, वॉल्यूम लिया गया है V लीटर, वॉल्यूम V लीटर। डेंसिटी का भी डाटा दिया हुआ है, डेंसिटी हम लोग का दिया हुआ है D ग्राम पर ml, D ग्राम पर ml। इस प्योर लिक्विड का मोलर मास भी दिया हुआ है, इस प्योर लिक्विड का मोलर मास हम लोग का दिया हुआ है m ग्राम पर मोल, मोलर मास भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। प्योर लिक्विड इन जनरल कितना लीटर लिया गया, V लीटर।
इस प्योर लिक्विड की डेंसिटी कितना, डी ग्राम पर एमएल, और इसका मोलर मास कितना, एम ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल का मास कितना ग्राम है, तो एम ग्राम है। हमें ये पता करना है कि ये 1 लीटर लेंगे तो 1 लीटर में इस प्योर लिक्विड का कितना मोल होगा, वो हमें क्या करना है, पता करना है। तो ये बताइए, डेंसिटी भी लीटर, मिलीलीटर में करें तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1000 इंटू भी लीटर। डेंसिटी और वॉल्यूम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, मास निकल जाएगा। तो मास कितना निकलेगा हम लोग का, मास हम लोग का, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम लोग का मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 वी डी ग्राम, इतना ग्राम आ गया मास। अब ये बताइए, ये जो वी लीटर लिया गया था, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये जो वी लीटर प्योर लिक्विड लिया गया, इस वी लीटर का मास कितना ग्राम आया, तो 1000 वीडी ग्राम आया है। तो वी लीटर का मास 1000 वीडी ग्राम, मोलर मास एम ग्राम पर मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, मास को मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मास हम लोग का 1000 वी डी ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास एम ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कैंसल आउट, ये क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो मैं कुछ पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, ये प्योर लिक्विड वी लीटर लिया गया और इस वी लीटर में कितने मोल्स मिल रहे हैं, तो 1000 वीडी डिवाइडेड बाई एम मोल मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हमें इस प्योर लिक्विड का मोलरिटी निकालना है, तो हमें यह पता करना है कि इसके 1 लीटर में कितने मोल होंगे। डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इन 1 लीटर, 1 लीटर में उस प्योर सब्सटेंस, उस प्योर लिक्विड का जितना नंबर ऑफ मोल्स है उसी को मोलरिटी कह रहे हैं। तो इस प्योर लिक्विड के 1 लीटर में कितने मोल है वो निकालना है। वॉल्यूम कितना लिए, वी लीटर, डेंसिटी कितना, डी ग्राम पर एमएल, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिए, ये मास निकल गया। मोलर मास कितना, एम ग्राम पर मोल। अब ये मास को मोलर मास से डिवाइड कर दिए तो क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो हाईलाइट किया हुआ है वी लीटर में इतने मोल हैं। तो बताइए 1 लीटर में कितना मोल होगा, तो हम लोग इधर करें रफ वर्क। वी लीटर में हम लोग का कितना मोल है, तो 1000 वी डी डिवाइडेड बाई एम मोल, इतना मोल वी लीटर में है। तो ये बताइए 1 लीटर में कितना मोल होगा, तो 1 लीटर में कितना मोल होगा, वी को नीचे लाकर कैंसल आउट कर देंगे, 1000 वी डी डिवाइडेड बाई वी इंटू एम मोल, 1 लीटर में इतना मोल होगा। वी और वी क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसल आउट हो जाएगा, वी और वी कैंसल आउट। तो हम लोग का फाइनल आंसर 1 लीटर में कितने मोल, तो 1 लीटर में कितने मोल हो गए, 1000 डी डिवाइडेड बाई एम मोल। अब ध्यान दीजिए, उस लिक्विड के 1 लीटर में इतना मोल है, तो इतना मोल कितने लीटर में, 1 लीटर में, तो उसकी मोलरिटी कितनी, 1000 डी डिवाइडेड बाई एम। चलिए पहले आप लोग इसको उतारिए। तो उस प्योर लिक्विड के 1 लीटर में कितना मोल निकल कर आया, 1000 डी डिवाइडेड बाई एम मोल। तो देयरफॉर मोलरिटी इक्वल टू, उस प्योर लिक्विड की मोलरिटी कितनी हो जाएगी, तो 1000 डी डिवाइडेड बाई एम, इतना मोल पर लीटर, यही उसकी क्या हो गई, मोलरिटी हो गई, इतना मोल पर लीटर। चलिए यूनिट को ऐसे हटा देते हैं, यहां पर सिंबल थोड़ा ध्यान में रखिए। डी क्या है, तो डी हम लोग का डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, उस सब्सटेंस की डेंसिटी है, किस में लेना है, तो ग्राम पर एमएल में लेना है। एम क्या है, मोलर मास, ये मोलर मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। तो यहां पर एक कंफ्यूजन आएगा, सर ये ग्राम ग्राम तो कैंसल आउट हो गया, यूनिट आएगा मोल पर एमएल, नहीं, यूनिट मोल पर लीटर है। ध्यान दीजिए भाई, एक 1000 का टर्म यहां पर आया हुआ है, कन्वर्जन फैक्टर याद कीजिए। वॉल्यूम था वी लीटर, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किए थे, तो 1000 वी इंटू मिलीलीटर,
तो ये 1000 का कन्वर्जन फैक्टर पहले से ही आ गया है, तो ध्यान देना है, ठीक है ना। अब सिंपल हमें बताइए, ये ग्राम ग्राम कैंसल आउट हो गया, मोल ऊपर में, मिलीलीटर लीटर नीचे में, तो ये जो 1000 आया, वो 1000 कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये जो मोलरिटी निकला है उसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर ही है। तो अगर किसी भी प्योर सब्सटेंस का, किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का मोलरिटी निकालना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए कैसे निकालेंगे। तो किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का मोलरिटी निकालना है 1000 D डिवाइडेड बाई m, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, जहां D क्या है तो उस प्योर सब्सटेंस की डेंसिटी, यूनिट किस में लेना है डेंसिटी का, ग्राम पर ml में, m क्या है मोलर मास है, यूनिट किस में लेकर चलना है, ग्राम पर मोल में। तो ये तो था हम लोग का मोलरिटी। अब हम लोग आते हैं मोललिटी पर। मोललिटी कैसे डिफाइन करते हैं, तो किसी भी प्योर सब्सटेंस, मतलब मेरा कहने का प्योर सब्सटेंस का मतलब मेरा क्या है यहाँ पर, तो प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड। तो जब भी मैं यहाँ पर प्योर सब्सटेंस वर्ड लिखता हूँ, वो मतलब क्या होगा, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड। तो किसी भी प्योर सब्सटेंस का मोललिटी कैसे निकालेंगे, तो ये बताइए, मोललिटी कुछ याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, एक केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां तो प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, कोई सॉल्यूट तो होगा नहीं, सॉल्वेंट तो होगा नहीं, तो उसी डिफिनीशन को रिकॉल कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg, यहां भी वैसे ही कर देंगे। वो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के 1 kg में जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोललिटी। तो मोललिटी इज डिफाइंड एज number of moles of pure substance, number of moles of pure substance in 1 kg। तो प्योर सब्सटेंस के 1 kg में जितने नंबर ऑफ मोल्स है उसी को क्या बोलेंगे, मोललिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इन 1 kg, 1 kg में हमें पता करना है। फिर से एग्जांपल लेते हैं। बोला गया कि ये कोई प्योर सब्सटेंस लिया गया है, कोई प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड, इस प्योर लिक्विड का मास दे दिया गया है W kg, इसका मास है W kg, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 1000 W ग्राम इसका मास हो जाएगा। मोलर मास इसका बता दिया जाए कि इस प्योर लिक्विड का मोलर मास कितना है, तो मोलर मास है m ग्राम पर मोल। तो डाटा पर ध्यान दीजिए, कोई भी प्योर लिक्विड लिया गया उसका इन जनरल मास बताया गया कितना केजी, W केजी कितना ग्राम, तो 1000 W ग्राम। अब इस प्योर लिक्विड का मोलर मास इन जनरल क्या बताया गया, तो m ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अब ये फॉर्मूला आप लोग को कंठस्थ हो जाना चाहिए। मास को मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो ये जो मास हम लोग का दिया हुआ है 1000 W ग्राम, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दें, तो 1000 W डिवाइडेड बाई m, ये इतना मोल आ जाएगा। अब मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बताइए, ये प्योर लिक्विड कितना केजी, W केजी, प्योर लिक्विड W केजी, W केजी में कितना मोल है, तो 1000 W डिवाइडेड बाई m मोल है। तो ये जो प्योर लिक्विड लिया गया है W केजी, इसके W केजी में इतने मोल, तो 1 kg में कितने मोल, तो प्योर सब्सटेंस W केजी लिया गया, W केजी में 1000 W डिवाइडेड बाई m मोल है, W केजी में इतना मोल, तो 1 kg में कितना मोल हो जाएगा, तो इसे W से डिवाइड कर देंगे, 1000 डिवाइडेड बाई m मोल। तो ये बताइए इतना मोल कितने केजी में, 1 kg में,
तो इतना मोल पर केजी, वही क्या आ गया हम लोग का, मोललिटी आ गया। तो देयरफॉर मोललिटी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई m। ध्यान में रखना है m क्या है यहां पर, तो m है मोलर मास है ग्राम पर मोल में, बिल्कुल यहां पर भूलना नहीं है। m सिंबल यहां पर ध्यान में रखना है दोनों फॉर्मूला में। एक फॉर्मूला हम लोग का ये था 1000 d डिवाइडेड बाई m, एक फॉर्मूला ये था हम लोग का। तो यहां पर इन दोनों फॉर्मूला में m सिंबल ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। m सिंबल किसका है, मोलर मास का सिंबल है, मोलरिटी का सिंबल नहीं है। तो इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में मेरे फिंगर पर ध्यान दीजिए, ये m और ये m, ये मोलर मास का सिंबल है, मोलरिटी का सिंबल नहीं है। तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब इन दो फॉर्मूला पर गौर कीजिए, 1000 d डिवाइडेड बाई m, दूसरा फॉर्मूला 1000 डिवाइडेड बाई m। ये मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है, ये मोललिटी निकालने का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला को देखिए और देखकर बताइए दोनों फॉर्मूला इक्वल कब हो जाएंगे। तो अगर किसी सब्सटेंस का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो जाए, 1 ग्राम पर ml अगर किसी सब्सटेंस का डेंसिटी हो, तब उस प्योर सब्सटेंस का मोलरिटी और मोललिटी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा होता है किसी का, होता है वाटर का। प्योर वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग पढ़ चुके हैं, प्योर वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की मोलरिटी और मोललिटी दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो हमें प्योर वाटर का डाटा याद रखना है, 1 ग्राम पर ml ये डाटा याद रखना है। तो नोट में कर कुछ पॉइंट्स लिखे हम लोग। पहला पॉइंट, इफ d इक्वल टू 1 ग्राम पर ml फॉर ए प्योर सब्सटेंस, then its molarity and molality will be equal। अगर किसी प्योर सब्सटेंस का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो जाए, देन इट्स मोलरिटी एंड मोललिटी विल बी इक्वल, उसका मोलरिटी और मोललिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए दूसरे एग्जांपल पर आते हैं। डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। तो देयरफॉर मोलरिटी निकाला जाए तो 1000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, तो हम लोग का आ जाएगा यूनिट मोल पर लीटर में। तो ये आएगा 55.555555, तो इसको 6 कर देते हैं, इतना मोल पर लीटर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्योर वाटर के लिए एग्जाम के लिए ये डाटा हम लोग को याद रखना है। एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन में प्योर वाटर का डेंसिटी मेंशन नहीं करता है, वाटर का डेंसिटी अगर नहीं देता है क्वेश्चन में, तो याद है हम लोग कितना लेकर चलेंगे, कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। कई बार क्वेश्चन में अगर वाटर का डेंसिटी का डाटा नहीं देगा तो डेंसिटी कितना लेकर चलेंगे, 1 ग्राम पर ml। तो प्योर वाटर की मोलरिटी याद रखनी है कितनी, तो 55.56 मोल पर लीटर, और मोललिटी निकाले तो मोललिटी कितना आएगा हम लोग का, तो 1000 डिवाइडेड बाई m, ये 18, ये आएगा यूनिट मोल पर केजी में, इक्वल टू 55.56 मोल पर केजी। तो ध्यान में रखें, प्योर वाटर की मोलरिटी और मोललिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, बराबर होती है।
दूसरा टॉपिक हम लोग का है, इस वीडियो का दूसरा टॉपिक, लेकिन ध्यान दें न्यूमेरिकल पर जाने से पहले अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लगभग अब खत्म हो चुका है। इस टॉपिक के बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। तो अभी तक जो जो हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा समरी में लें। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़े, मोलरिटी, मोललिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। उसके बाद प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का मोलरिटी और मोललिटी कैसे निकाला जाता है वो समझे। अब आगे समझिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है तो क्वेश्चन बोल देगा कि उसका परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स दिया हुआ रहेगा, दूसरा निकालने के लिए बोला जाएगा। तो हम लोग जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़े हैं सब आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो उन्हीं में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उस रिलेशनशिप पर आने से पहले हम लोग कुछ सिंबल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए सिंबल्स क्या फॉलो करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं एक्स सिंबल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन का। तो यहां पर नीचे में 1 लिख दिए और ऐसे नीचे में 2 लिख दिए। तो ध्यान दीजिए, ये भी मोल फ्रैक्शन को बता रहा है, ये भी मोल फ्रैक्शन को बतला रहा है। लेकिन 1 जो यूज हम लोग कर रहे हैं ये सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं, 1 सॉल्यूट के लिए। और ये नीचे जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये हम लोग 2, ये हम लोग सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए सिंबल में जहां भी 1 मिलेगा 1 यूज किसके लिए किया जा रहा है, तो सॉल्यूट के लिए। और सिंबल में 2 जहां भी मिलेगा 2 यूज किसके लिए किया जा रहा है, तो सॉल्वेंट के लिए। पहला पॉइंट सिंबल हम लोग को ध्यान में रखना है, 1 जहां भी यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए, 2 जहां भी यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए। तो 1 ये यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए, 2 ये यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए। दूसरा, अब आगे बताइए x1 सिंबल एंड x2 सिंबल, खुद से बताइए। अब x सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का, तो ये x1 ये मोल फ्रैक्शन सॉलिड का, x2 ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। तो x1 एंड x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली M1 एंड M2। तो ये M1 और M2 सिंबल हम लोग मोलिकुलर वेट का ले रहे हैं, मोलिकुलर वेट का। M1 मोलिकुलर वेट किसका, तो 1 लगा हुआ है सॉल्यूट का, और M2 मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्वेंट का। तो M1 एंड M2 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली। तो बिल्कुल क्लियर, M1 मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का, M2 मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्वेंट का। 1 सिंबल किसका, सॉल्यूट का, 2 सिंबल किसका, सॉल्वेंट का। और सिंपली M एंड M। तो ध्यान दीजिए यहां पर कोई 1 2 नहीं लिखा है, सिंपली कैपिटल M है। तो ये कैपिटल M सिंबल यहां पर हम लोग किसका लेकर चल रहे हैं, मोलरिटी का। और स्मॉल m सिंबल किसका लेकर चल रहे हैं, मोललिटी का। मोलरिटी एंड मोललिटी रेस्पेक्टिवली। चलिए पहले ये सिंबल्स उतारिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं रिलेशनशिप पर।
यहाँ पर 4 रिलेशनशिप दिए गए हैं, एक एक कर जैसे जैसे मैं बताऊंगा बिल्कुल अपना ध्यान वैसे ही लेकर चलिएगा, बाद में तो लिखने के लिए आपको समय मिलेगा ही। पहला रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। सिंबल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 1 सॉल्यूट के लिए, 2 सॉल्वेंट के लिए। x1 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, x2 मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। m1 मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का, 1 लगा हुआ है। m2 मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्वेंट का, 2 लगा हुआ है। अब एक एक कर है, सिंबल को पहचानिए, ठीक है ना। ये m क्या है, मोलालिटी है। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका, सॉल्यूट का। x2 क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन है, किसका, सॉल्वेंट का। और m2 क्या है, गौर से, m2 मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्वेंट का। तो ये मोल फ्रैक्शन और ये मोलालिटी के बीच में क्या हुआ है कि रिलेशनशिप, बिल्कुल कंठस्थ रखना है। अगर ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंठस्थ रखेंगे, कई क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन में बनेगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो पहला रिलेशनशिप मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में। सिंबल्स को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये m सिंबल किसका, मोलालिटी का। x1 किसका, मोल फ्रैक्शन का, किसका, सॉल्यूट का। x2 मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का। m2 क्या है, मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्वेंट का। नेक्स्ट आते हैं दूसरा रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन x1 एंड m। ये m क्या है, कैपिटल M है, ये मोलरिटी। और x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए, सिंबल पहचानिए, यहां पर सिंबल बस पहचानना है। x1 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, कैपिटल M, 1 2 नहीं लगा हुआ है। यहां पर मेरे पेन पर फोकस कीजिएगा, मैं पेन जहां पर रखे हुए हूं। ये m कैपिटल M क्या है, तो ये मोलरिटी। m2 पेन पर ध्यान दीजिए, पेन जहां पर है, ये m2 क्या है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये m क्या है, तो ये मोलरिटी। m2 मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्वेंट का। m1 मोलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का। d, तो जितने भी फॉर्मूला में d आएगा, चाहे वो सेकंड फॉर्मूला हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सब जगह d जो है वो किसका डेंसिटी है, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी है। d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट में थोड़ा अंतर है, लेकिन जहां भी d लिखा गया हो सॉल्यूशन का डेंसिटी, बस ध्यान देना है। यहाँ जो डेंसिटी का यूनिट लेकर चलना है किसमें, ग्राम पर लीटर में। और बाकी सब जगह डेंसिटी का यूनिट किसमें लेकर चलना है, ग्राम पर ml में। थर्ड फॉर्मूला पर आइए, सिंबल पहचानिए, ये मोलरिटी और ये मोलालिटी। तो मोलरिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशनशिप। अब आइए सिंबल पर, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर ml में, कैपिटल M मोलरिटी, स्मॉल m मोलालिटी, m1 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए हम लोग फोर्थ रिलेशनशिप पर आते हैं। रिलेशनशिप किसके बीच में, तो मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंट के बीच में रिलेशनशिप। सिंबल पहचानिए, कैपिटल M मोलरिटी, m1 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट बाय वेट परसेंट, d डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें, तो ग्राम पर ml में। हम लोग आते हैं लास्ट रिलेशन पर। रिलेशन किसके बीच में, तो वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बीच में रिलेशनशिप। तो देखिए रिलेशनशिप यहां पर, सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को वेट बाय वेट परसेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, डेंसिटी मिल जाएगा। तो ध्यान में रखें, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट का रेशियो किसका आंसर देता है, तो सॉल्यूशन के डेंसिटी का आंसर देता है। इस फॉर्मूला को याद रखने का एक मैं तरीका बता रहा हूं, बाद में भूल जाइएगा अक्सर रेशियो कैसे लिया गया था। ऊपर में वेट बाय वेट था और नीचे में वेट बाय वॉल्यूम था, कैसे था, ठीक है ना। हो सकता है बाद में भूल जाए कि न्यूमरेटर में वेट बाय वॉल्यूम रखना है या वेट बाय वेट रखना है। तो ध्यान दीजिए भाई, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, वेट बाय वेट परसेंट नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा। अब इसका यूनिट बताइए क्या होगा, तो वेट बाय वॉल्यूम का क्या होगा, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। अब ये बताइए, ग्राम पर ml तो नीचे में है, तो ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिलीलीटर पर ग्राम। और इधर तो डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर ml। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को देखें
तो यूनिट ही मैच नहीं करेगा भाई। न्यूमरेटर कोई यूनिट नहीं, नीचे में डिनोमिनेटर में जो यूनिट आ रहा है वो डेंसिटी का आ रहा है, जबकि डेंसिटी का यूनिट ऊपर में होना चाहिए। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला में आइए, इस फॉर्मूला में चलें। अब ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो इसका यूनिट क्या होगा हम लोग का, ग्राम पर ml। ये तो डिनोमिनेटर में कोई यूनिट ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आइए तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर ml। तो अगर इस फॉर्मूला को याद रखना है तो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा भाई। चाहे रेशियो जिसका भी ले, वेट बाय वेट का ले या वेट बाय वॉल्यूम का ले, न्यूमरेटर में जिसे भी रखे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट रखे या वेट बाय वेट परसेंट रखे, बस ये ध्यान में रखना है कि ये रेशियो इस तरीके से लेना है कि यूनिट क्या कर जाए, मैच कर जाए। वो तभी संभव है जब न्यूमरेटर में किसको रखा जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को रखा जाएगा। तो ये हम लोग का था रिलेशनशिप, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थे। ऐसे तो बहुत सारे रिलेशनशिप डिराइव किए जा सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम 5 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम लोग को बिल्कुल कंठस्थ रखने होंगे। अब हम लोग आते हैं बिल्कुल डिटेल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। जितना भी कॉन्सेंट्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, मोलरिटी मोलालिटी, एक एक कर कर सबके क्वेश्चन पर आते हैं, सबके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एक एक कर कर देखते हैं। लेकिन मैं अब आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अब हम लोग का न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है, तो न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोग शुरू से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो भी पढ़े हैं वो सब बढ़िया से एक बार बढ़िया से क्या कर ले, रिवाइज कर ले बिल्कुल शुरू से। सॉल्यूशन का डिफिनीशन, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी मोलालिटी, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का मोलालिटी और मोलरिटी कैसे निकालते हैं, और ये जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, सारे पॉइंट्स को एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल को देखिएगा। तो न्यूमेरिकल का वीडियो देखने से पहले आप लोग एक काम करें कि सारे पॉइंट्स को खुद से क्या करें, पहले रिवाइज करें।